अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो आदमियों के दरमियान जुदाई का अमल आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये जो हुब के आमाल होते हैं या जुदाई के आमाल होते हैं, याद रखें वहाँ किए जाएं जहाँ शरअन जायज़ हो। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी की आपस में अनबन हो गई है, बीवी रोट के मेके चली गई है। अब वहाँ मोहब्बत का अमल करेंगे तो बहस बरकत भी होगा, बहस सवाब भी होगा कि मियाँ बीवी की नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। कोई बेटा माँ बाप का नाफरमान है, बेटी माँ बाप की नाफरमान है, वहाँ मोहब्बत का अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा, बहस बरकत है। बहन भाई आपस में नफ़रतें करते हैं, उनकी मोहब्बत का अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा, बहस बरकत होगा। इसी तरह जो जुदाई का अमल होता है, ये भी वहाँ किया जाए जहाँ शरअन जायज़ हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के का किसी लड़की से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ख्वाह वो शादीशुदा है ख्वाह वो गैर शादीशुदा है, वहाँ पे नफ़रत का अमल किया जाए ताकि गुनाहों से बच जाए। अगर किसी शौहर का बाहर औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वहाँ बंदिश की जाए, जुदाई का अमल किया जाए, शरअन ये जायज़ है ताकि गुनाहों से बचा जाए। बाज़ औक़ात मसलकी एतबार से किसी मुसलमान लड़की का किसी काफिर से मोहब्बत हो गई है, वहाँ नफ़रत का अमल किया जाए ताकि ईमान बच सके, जायज़ है। इसी तरह किसी लड़के को किसी ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है, मोहब्बत पे वो बाज़िद होता, शादी पे बाज़िद होता है, इस कदर वो दीवाना हो जाता है कि मैंने शादी करनी ही इसी से है और मैंने कहीं करनी ही नहीं है। अब लड़का मुसलमान है, लड़की काफरा है, तो वहाँ पर अगर जुदाई का अमल किया जाए तो शरअन जायज़ है। मतलब ये हुआ कि हुब और अदावत के अमाल वहाँ किए जाएं जहाँ शरअन जायज़ हो, और अगर नाजायज़ किया जाएगा तो याद रखें उसका वबाल जो कर रहा है उस पर पड़ेगा। तो ये जो अमल मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नफ़रत का अमल है, जुदाई का अमल है, और ये मजबूत तरीन मुजरब तरीन अमल आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। चंद दिन इस अमल की पाबंदी करने से जिन दो फरीकों के दरमियान नियत करके आप पढ़ेंगे, चंद दिनों में ही उनकी नफ़रत पैदा हो जाएगी और उनकी मोहब्बत आपस में मोहब्बत नफ़रत में बदल जाएगी और आपस में एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात इस कदर नफ़रत पैदा हो जाती है, मगर बात फिर दोबारा वही करूँगा कि करना वहाँ है जहाँ शरअन जायज़ हो। नाजायज़ अगर करेंगे तो इसका वबाल, इसका अज़ाब, इस जो नाजायज़ आप कर रहे हैं ये आप पर होगा। अमल की तरतीब ये है, बाद अज़ नमाज असर, बाद अज़ नमाज असर कोशिश करें बरहाना सर होके खुले आसमान के नीचे बैठ के ये अमल करें। कोशिश करें बरहाना सर बाद नमाज असर खुले आसमान के नीचे बैठ के ये अमल करें। अगर बरहाना सर नहीं हो सकते तो आप ऐसा करें, चलते फिरते आप ये अमल कर सकते हैं, मगर ये बामरे मजबूरी चलते फिरते करना है। अमल की तरतीब ये है कि बरहाना सर हो के यानी सर नंगा हो और इसी तरह पाँव में कुछ ना पहना हुआ हो। असर की नमाज पढ़ने के बाद आप मुसल्ले पे बैठिए और मुसल्ले पे बैठ के आप 79 बार सूरतुल कारिया पढ़ें, 79 बार सूरतुल कारिया पढ़ें और उसके बाद अपने मकसद की दुआ करें, अपनी हाजत की दुआ करें और जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं उस मकसद के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद दिन इस अमल की पाबंदी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो भी हाजत होगी, जो आपका मकसद होगा, वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप दो आदमियों के दरमियान जुदाई का अमल करने की नीयत से ये पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनके दरमियान उनकी मोहब्बत को नफ़रत में बदल देंगे। इसके अलावा भी अगर किसी किस्म की कोई हाजत है, उसकी नीयत करते हैं तो अल्लाह पाक उस हाजत को भी पूरा फरमाएंगे।